हेलो amigos, welcome back to another video. So बहुत अरसे बाद फिर मुलाकात हो रही है. Those who have not subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel. Today we will discuss the summary of episode 66 to 70. So without wasting your time, let's get right into it. अच्छा, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि यार नोयान तो हो गया फरार. अब इन 5 एपिसोड में नोयान का, मंगोलों का, सलीबियों का कोई लेना देना ही नहीं है. सब कुछ कबीले के अंदर हुआ, जो कुछ भी हुआ कबीले के अंदर हुआ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स हुए. पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बानो जिजेक थी, जिसको कोरकुत ने आयतुल्लाह की हिफाजत के लिए बुलाया था, तो वो फाइनली जो है उसने सलजान खातून की बात मानी और उसने औताक का जो जायज़ा लिया और उसको वो हार मिल गया जो कि आयतुल्लाह ने औताक में छुपाया हुआ है. अब वो उसको हार पास मिल गया है, उसको अब आइडिया हो कि यार कोई तो माजरा है. तो वो गई डायरेक्ट सलजान खातून के पास. सलजान से कहा कि यार वो कि मुझे सबसे सच से बताओ ना. उसने कहा कि बस तुम्हें हार ढूंढना. वो खंजर अपने निकाल के इसके ऊपर रख देती है. तो वो कहती है चलो, वो सारा किस्सा सुना देती है कि यार जो तुरु खम मोमानी थी उसको भी आयतुल्लाह ने मारा. तो वो बहुत खफा हो जाती है. तो आई थिंक 66 के स्टार्ट में ऐसा होता है कि यार वो बैठी होती है बानो जिजेक अपनी तलवार की सफाई कर रही होती है. आयतुल्लाह कमरे के अंदर आती है और उसके और उनकी बातचीत होती है और आयतुल्लाह को लगता है कि यार ये तो माजरा ख़राब है, क्योंकि ये मुझे बड़े अजीब नज़रों से देख रही है. और सीन ऑफ, उसका हाथ कट जाता है बानो जिजेक का और वो बाहर अपने हाथ को सही कर रही होती है. और इस तरह सीन होता है, हाथ को अपने ठीक करिए तो वहाँ दुआन आ जाता है. दुआन उसकी मदद करते हैं. अच्छा, बानो जिजेक जो है इनके साथ हो चुकी है. अब आयतुल्लाह जाती है गुमुश्तकिन के पास कि यार इस तरह सीन है, लगता है बानो जिजेक जो है वो सलजान की बातों में आ गई है, क्योंकि वो मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रही थी. तो वो कहते हैं कि यार अब ये तो थोड़ा टेंशन की बात है. तो वो कहते हैं कि यार अब आप लोग को मैं बताता चलूँ कि यार ये तुतकिन और गोपचे की शादी भी तय हो गई है. फ़र्ज़ करो, जस्ट इमेजिन कि कल शादी है उनकी. तो उसने कहा चलो कल शादी है, अब इस तरह सीन करते हैं कि ऐसा हम कुछ करेंगे ना कि बानो जिजेक भी पकड़ी जाए और कोरकुत का भी काम ख़त्म हो जाए. वो कहते हैं अच्छा कोरकुत को इस तरह तुमने करना है. हुगो मुश्तकिन उससे कहता है कि यार तुमने जो जहर तुरु को दिया था ना, तुमने अब इस तरह करना है कि वो जहर तुमने उसको देना है कोरकुत को थोड़ी ज़्यादा मिकदार में, लेकिन तुमने खुद भी जहर खाना है कि जो शक होगा ना वो किसके ऊपर आए, वो आए बानो जिजेक पे. अब ये बड़ी प्लानिंग, काफ़ी तगड़ी प्लानिंग है. अब उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा ठीक है. अब शादी हो गई गोपचे और तुतकिन की. अब उस रात जब ये बैठा हुआ है, अब आपको मैं यही बता दूं कि जब बानो जिजेक से कहती है कि यार सलजान को कि यार मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो उसके बाद सलजान जाता है कोरकुत के पास. सलजान कोरकुत मामू के पास जाती है और उससे कहती है कि यार इस तरह सीन है, तुम्हारे आयतुल्लाह से पहले भी ताल्लुकात थे उसके जो तुरु मोमानी की ज़िंदगी में. तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है. वो बाद में उसके पास भी आता है कि यार मेरे बेटे को मत बताना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा. ये वो कहती है कि बेगम हो जाओ, बस तुम शादी तक मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उसके बाद बात करेंगे. तो अब उसके दिमाग में तो ये है, उसने औताक का जायज़ा भी लिया. मामू को भी वो हार मिल गया. वो कहती तुम अपने औताक में देख लो, वो हार तुम्हें मिलेगा. सलजान कहती मामू. अब रात हो गई, शादी हो गई, दोनों आयतुल्लाह और बैठे हुए कोरकुत. तो अब आयतुल्लाह ने ना आने से पहले जो है उनकी कटोरियों के अंदर जहर डाल दिया है. अपनी कटोरी में थोड़ा सा डाला है कि यार मैं बच जाऊँ, और वो उसकी कटोरी में ज़्यादा थोड़ा जहर डाल दिए कोरकुत की. तो अब बानो जिजेक आई है शादी के बाद. वो कहती है कि मैंने आप लोग के लिए इस खुशी में शरबत तैयार किए. तो वो शरबत डालती है. अब शरबत पीते हैं और वो बाहर चली जाती है. बानो जिजेक को तुरंत कहती है तुम बाहर चली जाओ. अब शरबत पीते हैं तो वो कोरकुत उससे कहता है कि यार इस तरह सीन है और तुमने तुरु को मारा है. वो उठता है, खंजर निकालता है और एकदम से उसको जहर की फीलिंग आती है. और वो कहती है कि यार तुम कहती है हाँ बस अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे हो. और एकदम से वो बानो जिजेक को बाहर से बुलाती है कि अंदर आओ कमरे के अंदर ना. तो वो आती है और उसका चाल इस तरह होती है कि वो उसको बचा रही होती है. वो खंजर निकालती है कि तुमने जहर मिलाया था इसके अंदर. आयतुल्लाह कहती है ना बानो जिजेक को, और वो बाहर से मुहाफ़िज़ों को बुला लेती है. वो आते हैं और कहते हैं कि इसने जहर मिलाया था शरबत के अंदर और इसको पकड़ के ले जाओ. अब वो तुतकिन और गोपचे, शादी हो गई है, बैठे हुए कमरे के अंदर. वो उसको तो पता नहीं कोई सोना वोना दे रहा है कि पता नहीं मेरी माँ की निशानी थी. और ये तो इस देर में वो बंदा आता है. वो कहता है कि यार जो आयतुल्लाह खातून और कोरकुत सरदार की हालत ख़राब जल्दी है.
वो भाग के आता है और वो तुतकिन जज्बाती है, हाइमा खानम को भी पता चल गया, सब कुछ ये सीन हो गया है। अब वो उसको जो जो बानो चीजे का उसको बेहोश हुई भी है। अच्छा, अब तुतकिन उसको मारने जाता है तो अरतुगरुल उसको रोकता है कि यार इस तरह सीन है, अभी नहीं, सच्चाई पता चल जाए उसके बाद देखेंगे। अच्छा, अब वो इस तरह हो गया, बानो चीजे को उन्होंने उसमें डाल दिया, कैद में डाल दिया, ज़ंदान में डाल दिया। और वो दुआन भी काफ़ी परेशान है, दुआन भाग के जाता है सलजान के पास कि तुम कितनी वो हो, तुमने उसके दिमाग में इतना वो डाला कि उसने जहर देख के उनको मार दिया। सलजान भी थोड़ी वो होती है, इस तरह सीन है। तो फिर उसके बाद गोंदोक्तू जो होता है, गोंदोक्तू को कोई बताता है कि यार ये हिसाब है, तो गोंदोक्तू सलजान के पास जाता है। गोंदोक्तू सलजान के पास खंजर निकाल के उसके गर्दन पर रख देता है कि यार सच सच मुझे बताओ क्या बात है। वो कहती है कि ये तायतुलन थी, तायतुलन ने उस औरत को ही मारा था। अब ये गोंदोक्तू इसकी बात पे यकीन नहीं करता, बस सुनी सुनी बात, इसकी बात इग्नोर कर देते हैं। वहाँ अरतुगरुल आता है, अरतुगरुल फिर बात करता है। अरतुगरुल जाता है हलीमा के पास, शोर शराबा मचाता है कि जब तुम्हें पता था पहली बात, तुमने मेरे साथ बात शेयर क्यों नहीं की है। और वो ये हिसाब हो जाते हैं। अब वो बैठते हैं, किस्म का छोटा सा जिरगा होता है जिसमें इनके अपने लोग ही होते हैं ना, उनको कहते हैं कि यार अब हम इसके डिसीजन लेते हैं। तो अरतुगरुल बात करता है कि यार एक ही जहर है जो मामू को भी दिया गया है और आयतुलन को भी दिया गया है, उससे मामू मर जाएगा, उसकी हालत टाइट है, लेकिन आयतुलन बच जाएगी। तो तुतकिन कहता है कि तुम क्या बचाना चाहते हो उसको। तो ये बात हो जाती है। इस देर में कुरकुत आता है, कहता है कि यार सरदार की आखिरी सांसें चल रही हैं और आप आए सब। तो बस वो सब जाते हैं और वो थोड़ा रोना वोना होता है, सरदार मर जाता है, आयतुलन बच जाती है। अरतुगरुल सोच रहे कि यार कैसे, मतलब एक ही जहर से वो बच गई, वो मर गया, अजीब अहमक हरकत। उसके बाद इस तरह होता है कि अरतुगरुल उसको जब लेके जाते हैं, बानो चीजे को लेके जा रहे हो तो ज़ंदान में, तो अरतुगरुल उससे कहता है कि दुआन तुर्गो तो बमसी हो के यार ख्याल रखना, सरदार इनका मरा हुआ है, इस पे हमला होगा। तो वो कहते हैं बेगम मुझे भाई हम इनको रोकते हैं। तो वो लोगों को रोक लो तो लोग जज्बाती हो जाते हैं। तो अरतुगरुल और जो वो होता है बानो चीजे को, तो अरतुगरुल कहता है कि बानो चीजे अरतुगरुल से कहती है कि यार मुझे अल्लाह के बाद आप पे भरोसा, और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो इंशाअल्लाह सब कुछ। कहता है मुझे जिरगे बिल्कुल यकीन नहीं है। वो बानो चीजे कहती है, कहता है ठीक है। लेकिन अब ये हो गया, अब इन्होंने क्या किया, सरदार मर गया है। उन्होंने अब अगले दिन इस तरह हुआ कि अरतुगरुल लोग तुतकिन के पास है कि यार बस अब तुम हल्फ उठाओ, अपना मतलब हल्फ उठाओ और सरदार बनो ना। वो जिरगा बुलाता है और उस जिरगे में सब कहते हैं कि यार हम तुतकिन को सरदार अब बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि यार सरदार तो बना लेते हैं, लेकिन तुतकिन अपनी पहली जो जिम्मेदारी थी एज अ सिपहसालार उसमें फ़ेल हुआ था, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, हम गुमुश्तकिन को बनाते हैं। जो गुमुश्तकिन भी है चाल चलो, गुमुश्तकिन कहता है नहीं नहीं नहीं, वो डिज़र्व करता है, हम उसको ही बनाते हैं सरदार। सब वो सरदार बना देते हैं। वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह अब बानो चीजे की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, उसको हम अंजाम उसको ज़रूर देंगे। अब अरतुगरुल को पता है कि यार इस तरह सीन है कि बानो चीजे एक बेकसूर है। तो अरतुगरुल अब क्या करता है, अरतुगरुल दुआन से कहता है कि यार इस तरह सीन है, जब वो उसको हलफ उठा रहा होगा, सब सीन होगा, तुमने बानो चीजे को भगाना है। तो वो कहते हैं अब उनका प्लान होता है कि अब गुमुश्तकिन ने वो बुआज को बुलाया है जो कि उसका तुतकिन का जाबाज है, उसको कहता है कि यार तुम अरतुगरुल के सिपाहियों के ऊपर नज़र रखो। सब अरतुगरुल के उस पर नज़र रख लो। तो तुर्गुत कहता है, तुर्गुत दुआन के पास आता है कि यार गुमुश्तकिन के जो सिपाही हैं उनकी हम पे नज़र है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं चलो, अरतुगरुल ने उनको कहा होता है ना कि 2 घोड़े तैयार करना बारना। तो दुआन को कहते हैं कि तुम मत लेके जाओ, अब्दुर्रहमान को हम कहते हैं कि यार वो 2 घोड़े जो है वो ले जाए बारना, कि उनको शक ना हो। और हम इस तरह करेंगे, रात को मैं और बमसी लड़ेंगे, इस दौरान तुम जाके, अरतुगरुल ने भी कहा होता है उसको ना कि आर्तुग भाई एक ऐसा शरबत देगा कि जो बाहर जो मुहाफिज होंगे वो सुला देंगे ना, मतलब तुम इस तरह कोशिश करना कि वो पिए ना, वो तुम लेके जाना बानो चीजे के लिए, और वो अंदर जाने तुम्हें नहीं देंगे, तुम उनको दे देना कि यार तुम लोग पी लो। तो वो जब बमसी और तुर्गुत लड़ रहे होते हैं, काफ़ी मज़े का फनी सा सीन होता है। पहले वो बमसी मान नहीं रहा होता कि यार हम लड़ते नहीं हैं, ये कि कहीं मुझसे तुर्गुत भाई की हड्डियाँ ना टूट जाएं, और इस सीन होता है। तो दोनों लड़ने लग जाते हैं मजाक में। तो दुआन उनको रोकता है, दुआन कहता है कि यार बस तुम लड़ते रहो, मैं जाके सोता हूँ, कि लोगों को लगे कि दुआन सो गया है ना कमरे खेमे में जाके। तो दुआन शरबत लेता है, उधर जाता है कि यार मैं बानो चीजे के लिए शरबत लेके आऊँ। कहता है कि यार तुम्हारा क्या काम है, मतलब इस मुजरिम के साथ। कहता है मुजरिम तो कल ही पता चलेगा जिरगे के बाद ना। तो कहता है कि नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़। कहता है चलो अच्छा तुम मत पियो, तुम मतलब मत, मैं अंदर नहीं जाता, तुम लोग पी लो। वो रख के चला जाता है। वो कहता है कि अगर हो सके तो बानो चीजे को पिला देना। तो वो कहाँ पिलाते हैं। अब दुआन साइड से देख रहे हैं कि यार बानो चीजे वो लोग पीते हैं और सो जाते हैं। दुआन अंदर जाता है और दुआन का वो खोलता है और
कहता है कि यार अर्तुगरुल भाई का हुक्म है कि तुम्हें भगाना है। तो ये सीन हो जाता है। उसके बाद आई थिंक सो बस यही था सारी समरी 66 to 70 की। आपको मैंने जिस तरह बताया सब कुछ कबीले के अंदर ही हुआ है। अब वो कहता है ना, क्या कहते हैं उसका नाम, क्या अर्तुगरुल से कहता है, अब ये अर्तुगरुल ने बताया है सबको कि यार मैं बानो जीजक को भगवा रहा हूँ। तो वो कहते हैं, हाइमा खानम कहते तुम किस तरह भगाओगे? वो कहता है कि यार मैं इस तरह भगवा दूंगा उसको, और मुश्तकिन की जो सारी फोकस होगा ना मैं अपने ऊपर करूँगा कि यार मैंने भगाया है, फिर देखते हैं कि यार क्या होता है। तो ये थी 66 to 70 की समरी। अब आगे इंशाल्लाह देखते हैं होता क्या, सलीबी आते हैं, मंगोल आते हैं, उसके लिए तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो काफ़ी इंटरेस्ट और पैदा होता जा रहा है सीज़न में आगे जा जाके। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर नया कंटेंट आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वीक में एक ही वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब से चैनल आपको मैंने बताया कि कभी बीमार हूँ कभी क्या हूँ। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारी वीडियोज़ इंटरेस्टिंग कंटेंट लाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।